भाग नंबर 1। इस किस्से के गायक हैं आपके अपने चाहते कलाकार राजेंद्र सिंह खरकिया व नीलम चौधरी। लेखक हैं भाई कमल सिंह पुट्ठीवाले। धन्यवाद। मेहरबानों, तमाम जगत में यह बात प्रसिद्ध है कि क्रोध ज्ञान को खा जाता है तथा क्रोध यानी गुस्से में उठाया गया कदम सदा हानि ही हानि करता है। इसी बात का उदाहरण है कि अपने पिता के यहाँ अंजना पट लिखकर जवान हो जाती है तथा शादी के लायक हो जाती है। अंजना को अपनी निगाह का अपनी पसंद का पति खुद ही चुनना था। अंजना के पिता ने बहुत से राजकुमारों के फोटो मंगवाए थे, लेकिन अंजना को पवन का फोटो पसंद आता है। इस बात पर अंजना की सखियां अंजना को कहती हैं कि पवन का रूप रंग तेरे साथ में मेल नहीं खाता, तो इससे अच्छा पति और कोई पसंद कर दे। सजनों बताते हैं अंजना की एक सखी थी, उस पवन में खोट निकालती है और अंजना को एक बात के द्वारा क्या कहती है भला?
काले को कौन टाल सकता है, होनी बलवान होती है। अब अंजना की शादी पवन भूप से ही हो जाती है और अंजना से पूछता है कि मुझे सब पता चल चुका है, तेरी सखियों ने मेरे अंदर 100 बुराइयां बताई हैं, तूने फिर भी मुझसे ही शादी क्यों की? तूने क्यों नहीं कहा कि पवन काला और गुंडा है? तथा गुस्से में पवन अंजना को धमकाता है और अंजना उसका जवाब देती है, कैसे? एर मैं भुंडा तू सुतरी अंजना, दिखे मैं भुंडा तू सुतरी अंजना, क्यों कर आगी ब्याही, वक्त बीत जा के पछतावा मेरी ननद के भाई। मैं भुंडा तू अंजना, मैं भुंडा तू सुतरी अंजना, है क्यों कर आगी ब्याही, वक्त बीत जा के पछतावा मेरी ननद के भाई। दिखे 100 खोटे मेरे में कटे, मन सब मालूम पाटी, के बूझेगा मन की सजन लगेगा तू चाटी। अरे मैं काला तू बुरी थी रे प्यार ना नती, लिखी भाग की डरती कोना करता क्यों तबीयत खाटी। लिखी भाग की डरती कोना करता क्यों तबीयत खाटी। हेरे तन्ने मारे खूब मेरे में, तन्ने मारे खूब मेरे में, बोल की सेल बताई रे, नहीं नवेली डर जागी थे छोड़ बहम की राही। हेरे मैं भुंडा तू सुतरी अंजना, मैं भुंडा तू सुतरी अंजना, क्यों कर आगी ब्याही, वक्त बीत जा के पछतावा मेरी ननद के भाई। दिख रहे हंसनी हंसा में, रह हंसनी हंसा में, क्यों गैल काग कयागी, हंस के अंगीकार करो ने सच बतावन लागी। हेर पूरी थी जय पेज परण की, क्यों ना प्रण निभाएगी, आड़ी बराबर खोट नहीं से क्यों थारे बेदन जागी। आड़ी बराबर खोट नहीं से क्यों थारे बेदन जागी। हेर मैं बिसराया काला कह के, मैं बिसराया काला कह के, तेरी छाती न रुसनाई रे, अपने मुते बोल कहना कर लेगा समाई। हेरा मैं भुंडा तू सुतरी अंजना, मैं भुंडा तू सुतरी, क्यों कर आगी ब्याही, वक्त बीत जा के पछतावा मेरी ननद के भाई।
क्यों ना ब्याह, दिखे क्यों ना ब्याह करवाया टोके कोई सुतरा राज कवारा। मेरे भाग में लिख रखे से दाना पानी थारा। मेरे गात में दुख हो रहा से तेरी बात का भारा। जातर हो गए सजन मेरे तू समझा नहीं इशारा। जातर हो गए सजन मेरे तू समझा नहीं इशारा। आए पवन भूप का हुक्म टलना, पवन भूप का हुक्म टलना, जागी सजा सुनाई। पतिव्रता ना मोड़न आई संग फेराते आई। हेरा मैं भुंडा तू सुतरी अंजना, मैं भुंडा तू सुतरी अंजना, क्यों कर आगी ब्याही। वक्त बीत जा के पछतावा मेरी ननद के भाई। दिखे हुक्म सुना दूं काग उड़िए, हुक्म सुना दूं काग उड़िए, ये पैर का डोला बाणा। उनसा से कसूर हो साजन चाहिए भेद बताना। अरे भेद बूझ ले न्यारे महल में 12 वर्ष बिताना। कमल अंजना पे क्यों करता मेर पुराना। कमल सिंह इस अंजना पे क्यों करता मेर पुराना। हेरा करनी पड़े कबूल सजा, करनी पड़े कबूल सजाया, जो हमने फरमाई रे। अच्छा नहीं सलूक लगायो तेरे सुने रघुराई। हाँ मैं भुंडा तू सुतरी अंजना, मैं भुंडा तू सुतरी अंजना, कर आगी ब्याही। वक्त बीत जा के पछतावा मेरी ननद के भाई। मेहरबानों, नई नवेली अंजना को 12 साल का दुभाग देकर पवन भूप कहता है कि सफेद कपड़ों में अलग महल में 12 वर्ष तक काग उड़ाने पड़ेंगे, तेरी यही सजा है। तथा अपनी पलटन फौज के साथ वो पवन भूप घर से निकल जाते हैं, दूर जंगलों में चले जाते हैं। उस अंजना की याद सताती है। कैसे कवि ने कल्पना दर्शाई भला, क्या बताया। रे 12 बरस ते मुंह देखा ना, अंजना प्यारी का। बेरा तक ना लेवण आया मुझ दुखियारी का। रे 12 बरस ते मुंह देखा ना, अंजना प्यारी का। बेरा तक ना लेवण आया मुझ दुखियारी का। व्याकुल चकवा चकवी देखूं, क्यों घा छाती के मैं सेकूं, वो क्यों कर घा छाती के सेकूं। अरे गम का पत्थर टेकूं मैं, का पत्थर टेकूं मैं खुद वेदन भारी का। बेरा तक ना लेवण आया मुझ दुखियारी का। 12 बरस ते मुंह देखा ना, अंजना प्यारी का। बेरा तक ना लेवण आया मुझ दुखियारी का।
बारह बरस ते मुँह देखा ना अंजना प्यारी का, मेरा इतना अरसा बीत्या होगा क्यों कर न्यारी का। 12 बरस से हुक्म पुगाऊं सुघर भारी का। हेर गया वो देख महल दुआगी, अंजना रो रो मरती होगी, सब करती होगी, सबरवा क्यों करती होगी। काग उड़ाती फिरती होगी, काग उड़ाती फिरती होगी ना खोट बेचारी का। मेरा तक ना लेवण आया मुझ दुखियारी का। मेरे 12 बरस ते मुँह देखा ना अंजना प्यारी का। मेरा तक ना लेवण आया मुझ दुखियारी का। मनते विरता आस संजोई, घणे दिन बीच महल के रोई। घणे दिन बीच महल के रोई, और नहीं भरोसा रह गया कोई, नहीं भरोसा रह गया कोई अत्याचारी का। छाती के मारे मुक्का लगा राजकुमारी का। 12 बरस तक हुक्म पुगाऊं सुघर भारी का। छाती के माँ लगा राजकुमारी का। हे अंजना दुखिया मन बना दी, गम की ऊंची बीत चढ़ा दी, ओ गम की ऊंची बीत चढ़ा दी। कमल सिंह के प्रीत जना दी, कमल सिंह के प्रीत जना दी, जादू नारी का। मेरा तक ना लेवणी आया मुझ दुखियारी का। मेरे 12 बरस ते मुँह देखा ना अंजना प्यारी का। मेरा तक ना लेवणी आया मुझ दुखियारी का। सजनों, पवन भूप अपने घोड़े पर सवार होकर अंजना से मिलने के लिए एक रात के लिए वहां से चल पड़ता है। जंगल बियाबान में चलता चलता अंजना के महल के पास पहुंच जाता है तथा महल के द्वार पर खड़ा होकर कहता है, ऐ सोने वाली गेट खोलना। और अंजना क्या जवाब देती है? ओ अंजना गोरी गेट खोलिए, बाहर खड़ा भरतार तेरा, क्यों कर सोची तने आमण की, कौन आता है तुम्हारे तेरा। अंजना गोरी गेट खोलिए, बाहर खड़ा भरतार तेरा, क्यों कर सोची तने आमण की, कौन आता है तुम्हारे मेरा। अपनी गलती समझन यारा, अपनी गलती समझन यारा, तू अंजना अनदोषी। 12 साल में जान दिखाई मेरी आत्मा मौसी। अरे मैं निर्भोई मोह में आगा, सब तरह तेरा दोषी। काग उड़ानी करके छोटी खुशी जगत की खोसी। हाँ चकवा चकवी प्रेम करे थे, चकवा चकवी प्रेम करे थे, था लाया मन प्यार तेरा। ओ तेरी खुशामद
पद सिर माथे पे करूं कंस विकार तेरा। अंजना गोरी गेट खोलिए बाहर खड़ा भरदार तेरा। शुक्र सती तने आवन की को ना थाए तुमार तेरा, को ना थाए तुमार तेरा। एरा अपनी खता कबूल करन दे, अपनी खता कबूल करन दे। मैं आ गया अंजना प्यारी, तेरे बिना मेरी खाक जिंदगी मोटी थी लाचारी। और अपने हाथा गली दे दी मैं खुद हत्याचारी। गई बात का के पछतावा मेरे घर बारी। अरे घोड़े पे चढ़े चला आया, घोड़े पे चढ़े चला आया। मने घना विचार तेरा, इस बाणे में रहा सजन ताजा सांगला चाहे तेरा। अंजना गोरी गेट खोलिए बाहर खड़ार तेरा। शुक्र सती तने आवन की को ना थाए तुमार तेरा, को ना थाए तुमार तेरा। एरा मिलने न मैं व्याकुल हो गया चला रात ने आया। जिस दिन ते दुहाग दिया तेरी रली रत में माया। अरे जो चाहे वो कह ले अंजना खता समझ सर माया। किसे ढाल का सुख देखा ना दुख का बोझा ठाया। ओ होता जो हर ने चाया सब राजा गुनागार तेरा। तेरे बिना कोने बोवणिया नो बिगा का चार तेरा। अंजना गोरी गेट खोलिए गुरु करण सिंह खैर गाल के जाने अब कहानी। कमल सिंह तन कती अकेली चाही मोस बिठानी। अरे पक्षी इतना प्रेम करे तू तेरी वेदना जानी। पतिव्रता तो साजन पर के पीवे वारी के पानी। अरे साल बार माँ में बात पुरानी, साल बार माँ बात पुरानी में शुक्र मुँह जुगार तेरा। कमी करके आ गया बलम कारज ले समार तेरा। अंजना गोरी गेट खोलिए बाहर खड़ा भरदार तेरा। ओ शुक्र सती तने आवन की को ना थाए तुमार तेरा, को ना थाए तुमार तेरा। प्यारे साथियों ध्यान दें, जब भी आप हरियाणवी कंपटीशन की कैसेट खरीदें तो चित्ता ही कैसेट खरीदें। सबसे चलने वाली है ओरिजिनल चित्ता की कैसेट होती है। धन्यवाद। बी साइड का इंतजार करिए। सजनों, अंजना से मिलकर पवन भूप प्रेम भरी बातें करता है और अंजना भी अपना हाल पवन के बताती है कि 11 साल तो बीत चुके हैं, साल बार मारा गया हुआ है, इतने दिनों बाद मिलने की सोची है। पवन भूप मुलाकात करके जब वापस चलने के लिए अपने घोड़े पर सवार होता है तो अंजना क्या कहती है तथा पवन क्या जवाब देता है। घोड़े पे चढ़े जावणे आले हो, घोड़े पे चढ़े जावणे
उस ईश्वर ने रटती रहिए सब सुख पावेगी। घोड़े पे चढ़े जावने वाले तेरी आँख लावेगी। हाँ उस ईश्वर ने रटती रहिए गोरी सब सुख पावेगी। उस ईश्वर ने रटती रहिए गोरी सब सुख पावेगी। इश्क कसाई रे घना कसुता मानस के गोरी हाथ नहीं। तेरे मिलने से परसन होगी काबू में पिया गाती नहीं। हाँ के मैं जानू के तू जाने इसी मुलाकात नहीं। के मैं जानू के तू जाने इसी मुलाकात नहीं। बिन मालूम के पतिव्रता बिन मालूम के पतिव्रता किसे लाल खिलावेगी। हाँ मर्द वीर नैनू बताक या वंश चलावेगी। घोड़े पे चढ़े जावने वाले तेरी आँख लावेगी। उस ईश्वर ने रटती रहिए गोरी सब सुख पावेगी। उस ईश्वर ने रटती रहिए गोरी सब सुख पावेगी। थप्पड़ लाग गया और था लगन ने। ओ काग उडानी के जानती सामने पगड़ ने। ओए पहलम होती जान मने ते किती त्यागन ने रे। पहलम होती जान मने किती त्यागन ने। देखे इब आया और इब चला इब आया इब चल पड़ना बात सुहावेगी। ओ लगी लगन में लाग रही गोरी पछतावेगी। घोड़े पे चढ़े जावने वाले तेरी आँख तावेगी। हाँ उस ईश्वर ने रटती रहिए गोरी सब सुख पावेगी रे रे रे। उस ईश्वर ने रटती रहिए गोरी सब सुख पावेगी। ढली जवानी देख ढली जवानी इस पानी में काया में गुण ला गया। हाँ तेरे कारण चला आया प्रेम गात में जाग्या। तेरा को ना करनी का पड़ कौन जन्म का छा गया। आज दिल में कर ले ढेट बावड़ी मेरी समझ में आ गया। ए रे 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 दिल में कर ले ढेट बावड़ी मेरी समझ में आ गया। देखे माली बिनियो गुलशन सुना
बतावेगी। हाँ बखत बखत की बात बखत से सही बतावेगी। घोड़े पे चढ़े जावने आले तेरी याद सतावेगी। अन्ना प्यारी सुख तेरिए सब सुख पावेगी रे। अन्ना प्यारी सुख तेरिए गोरी सब सुख पावेगी। गुणकरण सिंह ज्ञान मान की अंधकार में रही। हाँ कमल सिंह एक नाम निशानी संसार में रही। एकली आई एकली जाना न परिवार में रही। हाँ चलन दे जंगल में फौजी इंतजार में रही रे। चलन दे इंतजार फौजी इंतजार में रही। बाट देख रही शुभ घड़ी हो। बाट देख रही शुभ घड़ी मेरी कद सी आवेगी। के बिना काटना लोवा चिरता हर गुण गावेगी। घोड़े पे चढ़े जावने आले तेरी याद सतावेगी। हेरा उसी ईश्वर ने रचती रहिए सब सुख पावेगी। सदनों बताते हैं पवन भूप तो अंदना से मिलकर वापस चला जाता है। अब कुछ समय बाद अंदना गर्भवती हो जाती है। जब इस बात का पता पवन की माँ को लगता है तो वह बिना सोचे समझे अंदना पर इल्जाम लगाती है कि तेरे पेट में ये पाप किसी गैर आदमी का है। अंदना कहती है कि मेरी कूख में तेरे पुत्र का गर्भ है। आपस में उनकी तकरार होती है तो अंदना क्या कहती है? नीचा मुंह करवा दिया अंजना और पाप पेट में पाल लिया। झूठा
अंजना की सास ने झूठा इल्जाम लगाकर अंजना को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अंजना मजबूर होकर चल पड़ती है। एक तो गर्भवती और दूसरा कोई ठिकाना नहीं। चलती चलती भूख प्यास में तंग हो जाती है। थककर हार कर अपनी सास को कोसती हुई अंजना अपना दुख व्यक्त करती है। कैसे भला? तेरी झूठा दोष लगा के काढ़ी घर पे मेरी सास ने चलते चलते गोडे टूटे मारी भूख प्यास ने झूठा दोष लगा के काढ़ी घर पे मेरी सास ने चलते चलते गोडे टूटे मारी भूख प्यास ने झूठा दोष लगा के काढ़ी। बनखंड के माँ पीरों सो भटकती, बनखंड के माँ पीरों सो भटकती, हाल बुरा मेरी सास अटकती, छाती के माँ सेल फटकती, आए छाती के माँ सेल फटकती, कौन सुने अरदास ने चलते चलते गोडे टूटे मारी भूख प्यास ने झूठा दोष लगा के काढ़ी।
जाने पर पवन अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अंजना को देखता तो अंजना दिखाई नहीं दी। अपनी माँ से पूछता कि माँ अंजना कहाँ है? न्यू कहने लगी बेटे वो किसी का पाप गैर का पेट में पड़ रही थी, इसलिए मैंने अंजना को घर से बाहर निकाल दिया। जब इतनी बात पवन ने सुनी तो अपनी माँ को क्रोध में भर के क्या कहता है, उसकी माँ क्या जवाब देती है? हेरी डूब गई माँ शानी होके पाप कमानी बनेगी, सारी कथा मेरी से बेटी गलत कहानी बनेगी। तेरी डूब गई माँ शानी होके पाप कमानी बनेगी, सारी कथा मेरी से बेटी गलत कहानी बनेगी। तेरी डूब गई माँ शानी होके पाप कमानी बनेगी, सारी कथा मेरी से बेटी गलत कहानी बनेगी। तेरी घर की मालिक होकने असल बात ना सोची, अपनी कथा समझ के नैनू मेरी आत्मा लोची, मेरी आत्मा लोची। तेरी घर की मालिक होकने असल बात ना सोची, अपनी कथा समझ के नैनू मेरी आत्मा लोची, मेरी आत्मा लोची। जुबान तेरी तनरी, जुबान तेरी तन क्यों ना बकी मोटी आनी पड़ेगी, होनी न मेरी अकल हड़िया देखी सनी बनेगी। तेरी डूब गई माँ शानी होके पाप कमानी बनेगी, सारी कथा मेरी से बेटी गलत कहानी बनेगी। पतिव्रता ने घर ते ताके बनगी पाप की भागी, पापड़ के चाहे को डर के पाछे ते अकल लागी, पाछे अकल लागी। तेरी पतिव्रता ने घर ते ताके बनी पाप की भागी, पापड़ के चाहे को डर के पाछे या अकल लागी, पाछे अकल लागी। तेरी गर्भवती कित धक्के खागी, गर्भवती कित धक्के खागी, जान बिरानी पड़ेगी, सारी ओठू बात तेरी ने शर्म ते पानी बनेगी। तेरी डूब गई मशानी होके पाप कमानी बनेगी, सारी कथा मेरी से बेटी गलत कहानी बनेगी।
पाड़े देखाऊं री तने फूक दई माछती सब राया सुख तावार में बहुत घड़ी पछताती बहुत घड़ी पछताती अरे क्यों कर पाड़े देखाऊं री तने फूक दई छती सब राया सुख तावार में बहुत घड़ी पछताती बहुत घड़ी पछताती हेरी जाती क्यों नरी जाती क्यों ना तो कलती के तू पटरानी बन गई भूल भूल मैं रह के नैने सहमली पानी पड़ेगी डूब गई माँ शायरी होके अब कमानी बन गई सारी कथा मेरी से बेटे गलत कहानी बनेगी एरी कमल सिंह में इब से होगी कमल सिंह इब रा होगी इछड़ी बीमारी का मैं ना बोलण जोगी रह तू खुद होशियारी का खुद होशियारी का कमल सिंह इब कैसे हो छिड़ी बीमारी का मैं ना बोलण जोगी रे तू खुद होशियारी का खुद होशियारी का वार करे हेरी री वार करे